आज के आई फैक्शनर के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे इंग्लिश के 4 कंफ्यूजिंग वर्ड्स के मीनिंग जो एक दूसरे से मिलते हैं लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होता है और वो डिफरेंट सेंसेस में डिफरेंट सिनारियो में यूज़ होते हैं। तो पहला जो हमारे पास वर्ड है जो हम डिस्कस करेंगे वो है थ्रू। THROUGH, थ्रू। फिर है जी थ्रू, THREW, थ्रू। फिर स्लैंग वर्ड है थ्रू, THRU, थ्रू। और आखिर में हमारे पास वर्ड है थोरो, THOROUGH, थोरो। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का आई फैक्शनर का लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू एंड हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल। सबसे पहले हमारे पास वर्ड है जी थ्रू, THROUGH, थ्रू। अब थ्रू के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। जिस तरह थ्रू को हम आर पार के लिए भी यूज़ करते हैं, या फिर जिस तरह किसी डोर के अंदर से गुजरना, फील्ड्स के अंदर से मार्च करना, उस सेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि गुजर कर पार करना। इस सेंस से गुजर कर पार करना के सेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। और थ्रू का मीनिंग हो सकता है ख़त्म होना, यानी कि अब मैं मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, तो उस सूरत में भी हम थ्रू को यूज़ कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस लेते हैं और देखते हैं हम थ्रू को इंग्लिश में सेंटेंसेस में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जिससे हम कह सकते हैं कि दे आर मार्चिंग थ्रू द फील्ड्स, कि वो फील्ड्स के अंदर से मार्च करते हुए गुजर रहे हैं। दे आर मार्चिंग थ्रू द फील्ड्स। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आई एम वॉचिंग यू थ्रू द कैमरा। लेट सपोज हम स्काइप के ऊपर वीडियो चैट कर रहे हैं, हम जो हैं लेट सपोज व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको कैमरे के ज़रिए देख रहा हूँ, कैमरे से देख रहा हूँ। तो उस वक्त भी हम थ्रू को यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो थ्रू है, THREW, थ्रू, उसका मीनिंग क्या होता है। थ्रू जो है वो थ्रो की सेकंड फॉर्म है और इसका मीनिंग होता है, थ्रो का मीनिंग होता है फेंकना, जिसका बॉल को थ्रो करना, बॉल को फेंकना। और थ्रू का मीनिंग होगा फेंका, जिसका आपने पास्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, थ्रो, थ्रू, थ्रू। ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी थ्रू होती है, थ्रो की, फेंकने की। तो इसका मीनिंग होता है फेंका, कोई चीज़ फेंकी। जिसे हम कह सकते हैं ही थ्रू द बॉल एट मी, कि उसने गेंद मेरी तरफ फेंका। या फिर शी थ्रू द प्लेट एट हिम, कि उसने उसकी तरफ प्लेट फेंकी। शी थ्रू द प्लेट एट हिम। इसके पास दोस्तों हमारे पास वर्ड है थ्रू। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये स्लैंग वर्ड है, यानी कि ये आम हम फॉर्मल इंग्लिश राइटिंग में यूज़ नहीं करते बल्कि इनफॉर्मली यूज़ करते हैं। और ये जो है एब्रीवेटिव फॉर्म है, स्लैंग फॉर्म है किसकी, THROUGH, थ्रू, जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जब आप चैट कर रहे हो या फिर कोई इनफॉर्मल राइटिंग कर रहे हो तब आप THRU लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश राइटिंग में हम इसको नहीं लिखते।
और जो हमारे पास चौथा वर्ड है वो है जी थॉरो, THOROUGH, थॉरो। अब जो THOROUGH, थॉरो का मीनिंग होता है कोई चीज़ मुकम्मल होना, या आप अच्छे तरीके से किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करें, थॉरली ऑब्ज़र्व करना, थॉरली कोई काम करना, बहुत ही यानी कि बारीकी से, मुकम्मल। इसके मैं मीनिंग लिख देता हूँ। इसका मीनिंग हो सकता है जी मुकम्मल होना, या फिर बहुत ही बारीकी से कोई चीज़ देखना, बारीकी से चीज़ देखना, बहुत केयरफुली। हाँ, तो उस वक्त हम थॉरो के वर्ड को यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं कह सकता हूँ कि आई विल थॉरोली चेक योर पेपर, कि मैं आपका पेपर बहुत ही ध्यान के साथ चेक करूँगा। आई विल थॉरली चेक योर पेपर। ठीक है जी, मतलब मैं बहुत ही ध्यान से इसको चेक करूँगा। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि यू शुड क्लीन योर रूम थॉरोली, कि आपको जो अपना कमरा है वो पूरी तरीके से साफ करना चाहिए। यू शुड क्लीन योर रूम थॉरोली, या यू शुड, इस तरह भी मैं कह शुड ब्रश आवर टीथ थॉरो, तरीके से ब्रश। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको ये जो 4 इंग्लिश के वर्ड्स हैं, थॉरो, थ्रू, 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 थ्रू और थॉरो, इनका मीनिंग समझ आ गया होगा। अब टाइम हुआ है छोटे से एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज के तौर पे आपने इनमें से 2 वर्ड्स को यूज सेंटेंसेस बनाने हैं, उन्हें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उनमें कोई गलती तो नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आई फैक्शनर, मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे। Like, share, subscribe. iFactner.